ये कोलकाता केस जो हुआ जी, इसमें आपने स्टडी किया इस केस के बारे में कि क्या हुआ, कैसे, क्या? देखिए जो मीडिया के थ्रू ही देखा हमने, पर्सनली तो कोई भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक उनके सीनियर चीफ डॉक्टर्स थे जिन्होंने जांच की उस केस की, उनसे मेरी पर्सनल मुलाकात हुई, काफ़ी हमारी अच्छी बॉन्डिंग भी है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए हीनियस क्राइम था, नो डाउट हीनियस क्राइम था, इतने ब्रेकेज ऑफ बोन्स थे, कुछ मीडिया की रिपोर्टिंग भी गलत हुई कि 150 ml सीमेन मिला, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। उसके लिए कई लोग चाहिए, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी जो काम कर रहे थे, तो कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन भी था, लेकिन क्राइम बहुत ही हीनियस क्राइम था। और उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और बाद में जो सीबीआई ने जांच की, उन दोनों की जांच में थोड़ा सा कुछ कन्फ्लिक्ट तो होगा। मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं रिपोर्टिंग पता है कि क्या हुआ है, लेकिन उस कंडीशन में जो एक्यूज पकड़ा गया है उसको, एक्यूज्ड को मतलब प्रूफ किया गया है कि उसी ने वो क्राइम कमिट किया है। लेकिन अभी भी इस पे पब्लिक ओपिनियन दो तरह की है कि क्या एक आदमी इतना कुछ कर सकता है। सो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो काम कर रही है। और ऐसे मतलब अगर देखा जाए कि कोई भी बच्ची है जो 20-22-21 साल की है, उसको एक आदमी फोर्सफुली इतना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप खुद देखिए, अभी रिसेंट हमने 2 दिन पहले सबने एक्सपीरियंस किया, जब हमें कोई रंग लगाने आता है तो क्या हम अकेले उसको रंग लगाने देते हैं? तो कंट्रोल करना, किस तरह से कंट्रोल किया गया है, किस या तो कोई ऐसी चोट लग गई पहले, उसके बाद बॉडी कंट्रोल हुई, क्योंकि फोर्स इतना होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। या तो दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंस हो, लाइक मैं बहुत पावरफुल हूँ और जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बिल्कुल वीक है। उस कंडीशन को भी एनालाइज, जो साइंटिफिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कोलकाता में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और किए हैं, जिन्होंने उन्हें सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही अपनी आगे की फाइंडिंग दी है। कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं आप लोगों को जो शायद हमें पता ही ना हो, या हम सोच ही ना पाए हों उस केस में, कि हम, क्योंकि ऑब्वियसली जो मीडिया दिखाती है जनता वही बिलीव करती है, बट आप लोग बहुत अलग एंगल से देखते हो, तो कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं उसमें जो आपको लगा हो कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है? कोलकाता Yes, कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पूरा ही सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। और उसकी बहुत ज़्यादा ओपन मीडिया रिपोर्टिंग भी नहीं है। जो भी मीडिया रिपोर्टिंग आई है उसमें कन्फ्लिक्ट है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि स्टिल बड़ा सेंसिटिव मामला है। और उस चीज़ों में जो है एविडेंसेस तो है पुलिस के पास, ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेटर फॉरेंसिक टीम के पास ऐसे इन्वेस्टिगेट एविडेंसेस है जिसके बेसिस वो प्रूफ कर सके कि ये केस जो है उसी पर्सन ने कमिट किया है। ओके, ऐसे फुल प्रूफ एविडेंसेस होंगे, क्योंकि कोर्ट में क्या है कि हमें प्रूफ करना है कोई भी चीज़ को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगर कोई भी डाउट क्रिएट हो गया, जैसे आप निर्भया केस में ही देखिए, मल्टीपल डाउट क्रिएट करके मल्टीपल डेट्स ली, राइट, जबकि वो ओपन एंड शट केस था, सबको पता था क्या हुआ सब कुछ, लेकिन फिर भी कितना टाइम लगा। तो हमारा एक ट्रायल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, उसमें एविडेंसेस को अच्छे तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, ताकि हम बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, अगर है कोई सा भी डाउट क्रिएट है, तो हम उस चीज़ को अच्छे तरह से इवेल्युएट कर पाएँ। जब जुडिशियल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाए उसके अंदर किसी भी तरह का लैकुना ना हो। और उसी में देखिए, पहले मदर फादर को एक कन्विक्ट किया गया, बाद में एक्विट किया गया। इट मीन्स कि जो कन्विक्शन हुआ उस टाइम एविडेंसेस को उस बारीकी से नहीं जांच किया गया, या उस बारीकी से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया। बाद में हाई कोर्ट में जब वही चीज़ों को बारीकी तरीके से किया गया तो उन्होंने एक्विटल किया, राइट। सो डिपेंड करता है कि कौन सी कोर्ट में क्या है ना। हम कई बार बात करते हैं कि जस्टिस मिला, जस्टिस मिला, हम लोग वी ऑल फाइट, लाइक बीइंग ए जनरल पब्लिक, हम क्या बात करते हैं, जस्टिस मिलना चाहिए, फॉरेंसिक के थ्रू जस्टिस मिल जाएगा। एग्री, फॉरेंसिक हेल्प करता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में, लेकिन सिर्फ बेसिस ऑफ फॉरेंसिक कोई भी जस्टिस किसी को कैसे मिल सकता है?